हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल के लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जितने भी पेपर कंडक्ट कराई हुई है उसमें हिंदी की क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं। हमारा ये अगला इसके पहले हमारे कई सारे छोटे छोटे लेक्चर आए हैं, उसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। किसी भी टाइम घूमते टहलते बस अगर स्पीड स्लो लगे तो आप इसको स्पीड 1.25 या 5 करके इसको बस ज़रूर देके आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, उसी के थ्रू सीरीज़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी के अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित देखिए यूपी ये लोअर में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ध्यान रखना है कि संयुक्त स्वर है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में जैसे नहीं आया आप लोग इसे सर्कल मार लिया करें, जिससे कि हमें पता रहे कि ढूंढना क्या है। तो नहीं कौन सा है, तो ऊ नहीं है। ठीक है, अब देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है, अ ई उ री होते हैं। दीर्घ स्वर होता है आ ई उ। ठीक है, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ए ओ औ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 30 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें नहीं वाले खूब सारे क्वेश्चन हैं, इसमें आपका एक अभ्यास हो जाएगा कि अलर्ट होके पढ़ना है। इसमें भी देखिए कि कौन सा नहीं है दंत वाला, तो इसमें य। ठीक है, अब ध्यान नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद अंतर्गत इसके नहीं आता है। तो इसमें देखेंगे तो विवृत स्वर नहीं आता। रिपीटेड क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। कह रहे हैं जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3 प्रकार के होते हैं, तो देखेंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण मुख द्वारा पूरा खुला रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, विवृत। से आ बोल के देखिए पूरा मुंह खुला रहेगा तो अ हो गया विवृत स्वर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 प्रकार से बांटा जाता है, तो विवृत, अर्धविवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। ठीक है, 32 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी है पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ल। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वत्स का स्पर्श करता है तथा जिह्वा श्वास जिह्वा के दोनों के पास पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक ध्वनियाँ कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ल ध्वनि क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा, ल। अब 33 नंबर कह रहे हैं ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, तो ट हो जाएगा हमारा मूर्धन्य। देखिए ट वर्ड का उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनि होती है। अब देखिए क वर्ड होता है कंठ से, च हो जाएगा तालव्य से, और त वर्ड होता है किससे, दंत से। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ है, तो आ। देखते ही आप, मतलब ये तो ईजी है, आप कर ले आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि 35 नंबर च छ ज झ य का उच्चारण होता है किससे होता है, तालु से होता है। ठीक है, तो 36 नंबर कहना है प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा क्या कहलाता है, तो महाप्राण व्यंजन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप लोग अगर इसके पहले का लेक्चर देखेंगे तो प्राण, महाप्राण, प्राण, घोष, अघोष, अल्पघोष, ये सब हम लोग डिटेल में देखा है। ठीक है, तो वही देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे सब बस रिपीटेड हो रहे हैं। तो कुछ 4 ही 5 टॉपिक है जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप जितने भी हिंदी की वीडियो क्लासेज आइए ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए 37 क्या करें, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनियों का कौन सा वर्गीकरण है, तो ये हो जाएगा संपर्श्विक ध्वनि, संपृथक ध्वनि। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। देखिए कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों को 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ बारे में लोगों डिटेल में देखा था। कह रहे हैं लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, इन्हों कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, इजी पूछा गया। हिंदी वर्णों के सबसे छोटे इकाई ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो कि 52 वर्णों के होते हैं। 40 कहना है कि कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता, तो अंक अ का ये इम्पोर्टेंट है। देखिए 2 बार पूछा भी गया है। ठीक है, रिपीटेड बहुत बार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
देखिए डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहे हैं कि अ ऐसी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश न तो स्वर में किया जाता और न ही व्यंजन में। अंक को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहते हैं तथा इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाहक भी कहते हैं, कहा जाता है एक प्रकार से। अब देखिए 41 कह रहे हैं कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो इसमें देखेंगे 2 वर्गों में। इसको हम लोगों ने देखा था अभी, इससे जस्ट पहले जो आपका लेक्चर आज सुबह आया था उसी में आया ये क्वेश्चन। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्तियों के सामने वाले दांत के ऊपरी भाग हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो इसे उच्चारण स्थान को कहते हैं डी, मतलब इसको बोलते हैं वतश। ठीक है। इनमें से कौन से देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो देवनागरी की ग्रीवा ध्वनि नहीं है। ठीक है। ऐसे अभी आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऐसे ही आप लोग मार देंगे इसका आंसर क्या होगा। 44 कह रहे हैं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को माना जाता है शब्द। ठीक है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो उसमें देखेंगे प्लुत स्वर होते हैं उनको दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उनके उच्चारण में, किसको, प्लुत स्वर में। ठीक है। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं, ये देखिए ये जो तीनों हैं ये दोनों ये क्या होते हैं, प्लुत स्वर है, ये उदाहरण है मतलब। अब कह रहे हैं 46 क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, इसमें कह रहेंगे कि वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि वर्णमाला के स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25 होती है, कितनी होती है, 25। ठीक है। अब देखिए क से म तक 25 वर्णों को विभिन्न भागों में जीवा के स्पर्श बोले जाने के इसलिए बांटा जाता है। ये हम लोगों ने इसलिए जल्दी करें क्योंकि सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, इसके पहले वाले लेक्चरों में हमने इसको बहुत डिटेल में देखा है। 48 कह रहे हैं कि स्वर ऐसे ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो कंठ ताल में होता है। ठीक है। और देखिए स्वर ए का उच्चारण स्थान कंठ ताल होता है, जबकि कंठ ओष्ठ वर्ण में ओ और दंत ओष्ठ वर्ण में छ व और ओष्ठ वर्ण उ फ ब भ म है। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो क के बाद आप देखेंगे तो इसमें होता है छ। ठीक है। हिंदी शब्द में क के बाद छ वर्ड आता है, छ संयुक्त व्यंजन है जो कि क और श के योग से बना हुआ। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करिएगा। 50 करने के निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो इसका हो जाएगा म। ठीक है। सी मतलब म। ठीक है। इसको हम लोगों ने अनुनासिक देखा था, इसमें फिर देख लेते हैं कि निम्न प्रश्न भी कहते हैं म अनुनासिक वर्ण है। ऐसे वर्णों का उच्चारण नासिक मतलब नासिका और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण जो है इनको जो है अनुनासिक है। विकल्प में प ब और थ वर्ण तीनों ही क्या है, स्पर्श व्यंजन हैं जो शेष बचे हैं। ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो ल और स का देखेंगे तो होता है हमारा, बोल के देखिए, दंत। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट भी क्वेश्चन हुआ तो ध्यान रखिएगा। ल और स का उच्चारण दंत से होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण स्थान से संबंधित विवरण निम्नलिखित है। ठीक है। अब देखिए यही है। अब ये चार्ट थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, देख लेना है कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु और कंठ ओष्ठ और दंत ओष्ठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को बहुत बार देख ही लिया होगा, बस यहीं देख लीजिए, 1-2 बार पेपर में आएगा तो आप लोग इसे भी कर ले जाएंगे। ठीक है। ऐसी बस छोटे छोटे वीडियो से जुड़े रहिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग आपको यहाँ से कवर कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।